मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। आज वीडियो नंबर 141 का टॉपिक है जीने का आनंद उठाने की सही समझ क्या है। मुझे लगा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ऊर्जा लगाते हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, खुश रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए, पर बहुत बारी सफल नहीं हो पाते। तो मुझे लगा कि वो सही समझ क्या है इंसान की, वो सही सोच क्या है इंसान की, जो जितनी ऊर्जा वो लगा रहा है, जितना टाइम दे रहा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो समझ कैसी होगी जो इसमें सफलता की जो संभावना है उसको बहुत बढ़ा दे। अब इशू ये हो गया कि सही समझ क्या है ज़िंदगी का आनंद उठाने की। मतलब हम सब लोग रिश्तों में जीते हैं, वो इंसानों के साथ हैं, आपके जॉब के साथ हैं, आपके पड़ोसियों के साथ हैं। तो इन रिश्तों में अगर आपके जीवन में आनंद है, खुशी है, तो ही आप कह सकते हैं कि आप जीने का आनंद उठा रहे हैं। तो जीने का आनंद उठाने का अर्थ जो हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि जो रिश्ते हैं आपके, उनमें खुशी हो, सुख शांति हो। अब हर इंसान प्रयास करता है कि जो उसका रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, दोस्तों से है, अपने ऑफिस में अपने कलीग से है, इसमें हंसी खुशी हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन सफल नहीं हो पाता। आप प्रयास भी करते हैं, दूसरा आदमी भी प्रयास करता है, पर फिर भी एक रिश्तों में एक खरखराहट बनी रहती है, एक फ्रिक्शन बना रहता है, एक खिंचाव बना रहता है। तो समझने वाली बात ये हो गई कि आप अगर प्रयास करके रिश्तों को बेहतर बना रहे हैं तो आपका मन का एक हिस्सा हमेशा नापता तोलता रहेगा कि बात कितनी अच्छी हो गई, कितनी सुधर गई, रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है। और ये भी एक तरह का तनाव है। और जब भी मन मुताबिक आपके दूसरे आदमी का बिहेवियर नहीं होगा, उसके एक्शन आपके मन मुताबिक नहीं होंगे, तो फिर आप टेंशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, चिढ़ और गुस्से का शिकार बन सकते हैं। तो प्रयास करके रिश्तों को सुधारना जो है, बहुत समझदारी की सोच, बहुत समझदारी वाली समझ नहीं है। फिर इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। आप अपने आप में बहुत खुश रहते हैं, पति अपने आप में बहुत खुश रहता है, दोस्त अपने आप में बहुत खुश रहता है, आप जहाँ काम करते हैं आप अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे को इस खुशी में शामिल नहीं कर पाते हैं, या आपका रुझान नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरा भी आपके साथ कदम से कदम साथ चले और उसकी भी हंसी खुशी में इजाफा हो, एडिशन हो, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि फिर लोग आपको एक तरह का स्वार्थी मान लेते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं मन ही मन। तो आप अपने भीतर अपने आप में बहुत खुश हैं और दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात का महत्व नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरे आदमी को भी अपने साथ लेके चलना है इस हंसी खुशी के माहौल में, तो भी बात नहीं बनती। रिश्तों को लेकर दोस्तों एक और समझ के पॉइंट के जरा क्लियर करते हैं। बहुत बारी आप ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरा आदमी पहल करे ना, वो पहले आपके मन की बात को बिना बोले हुए समझे, वो भाग भाग के लिए आपकी खुशी में इजाफा करने वाले सारे काम करे, वो अपने व्यवहार को बदले, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बहुत कॉमनली देखने में आता है। तो ये वाली सोच भी जो है ये गड़बड़ है, क्योंकि आप लगातार दूसरे को नापते तोलते रहते हैं कि इसने वायदा तो किया था अपने आप को बदलने का, अपने एक्शंस बदलने का, अपनी सोच बदलने का, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट से ही एक तनाव बन जाता है मन में। तो भी रिश्ते जो हैं वो आनंददायक नहीं हो सकते, टेम्परेरी अस्थायी तौर पर हो जाते हैं, फिर बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर टेंशन क्रिएट हो जाती है रिश्तों के बीच में। तो ये दूसरे आदमी से उम्मीद रखना भी इस समस्या का समाधान नहीं है। जीने का आनंद उठाने की जो सही समझ है वो ये नहीं है। और रूठ जाना, मुंह फुलाकर घूमना, नाराज होकर घूमना, दूसरे आदमी के ऊपर इमोशनल प्रेशर बनाना, एक दबाव बनाना कि वो अपने आप को बदले और रिश्ते बेहतर करे, ये तो बहुत ही नासमझी की बात है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही आपके रिश्तों में विष घुल गया। तो दबाव बनाकर बहुत बारी दूसरे आदमी को आप बदलने में किसी हद तक सफल भी हो सकते हैं। रिश्ते बेहतर एक्शन के लेवल पे तो कम से कम बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन में जो दूसरे आदमी के एक उस दबाव के कारण जो नेगेटिव ऊर्जा बनती है, जो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जो मन ही मन वो थोड़ा कुड़ता है, थोड़ा अपने आप को एक तरह का गुलाम मानने लगता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है इमोशनल प्रेशर बना के रिश्तों को बेहतर बनाने का। ये समझ भी बहुत अच्छी समझ नहीं कही जा सकती।
और भी आप लोगों के बिहेवियर में, अपने बिहेवियर में बहुत सारी ऐसी कमियां पा सकते हैं। जब आपकी इंटेंशंस तो ठीक है, आपकी सोच तो ठीक है कि आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आनंद भरना चाहते हैं, हंसी खुशी भरना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है, तो कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप भी ढूंढिए। लेकिन अब हम बात करते हैं वो एक सही समझ क्या है, जिसके की चलते जो आपके अंदर अगर दिल और दिमाग में बहुत गहराई से अपनी जड़ें जमा ले तो रिश्ते निश्चित तौर पर बेहतर होंगे और जीने का आनंद उठाना जो है वो आपके जीवन में लगातार बढ़ता चला जाएगा। वो समझ क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, अभी तक जो आपने समझ बनाई है वो अपने मन को एक तरह की स्लेट माने और जितनी भी समझ आपने बनाई है उसको साफ कर दें, उन सबको एक तरफ सरका दें और अपने दिल और दिमाग को खाली करके बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। कोई भी रिश्ता हो आपका, उसमें अगर कुछ आपको गुणात्मक बदलाव करना है, क्वालिटेटिव एक फर्क डालना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन से पड़ सकता है। तो आपकी जो सोच है, जो सही सोच है, जिससे कि कारण आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा, वो एक्शन में ट्रांसलेट होना बहुत जरूरी है। तो सही समझ एक्शन में बहुत जल्दी ट्रांसलेट होनी चाहिए। पहले तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लें। तो बात आ गई अब एक्शन के ऊपर। वो जो आप एक्शन कर रहे हैं वो किसी भी उम्मीद के साथ आपको नहीं करना है। जो आप एक्शन कर रहे हैं उससे किसी फल की उम्मीद आपको नहीं रखनी है। जो आप एक्शन कर रहे हैं वो कुछ बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं अपने रिश्तों में। तो जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में गूंजेंगी तो फिर आप जरूर ये सवाल पूछेंगे कि फिर उस एक्शन को करने का मकसद क्या होगा। तो एक्शन को करने का मकसद क्या होगा जिससे कि आपकी सही समझ जीने का आनंद उठाने की बढ़े। ये बात बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों। अपनी बात को कहने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक फिल्म देख रहा था जिसमें एक लड़का एक लड़की को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रोज भेजता है। उसके हाथ में नहीं पकड़ाता है, उसके घर के बाहर चौखट के बाहर रख देता है। और वो गुलाब का फूलों का जो गुलदस्ता है, लड़की को बिल्कुल पता नहीं होता कौन भेज रहा है, लेकिन वो उसको देख के बहुत खुश होने लगती है, रोज उठा लेती है। उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बढ़िया ग्लो आ जाता है उस गुलदस्ते को देख के रोज रोज। फिर एक दिन वो दरवाजे के बाहर रखा हुआ गुलदस्ता उस लड़की के पिता के जूते के तले आकर कुचल जाता है। उस दिन वो लड़की उस गुलाब के फूलों के गुलदस्ते को नहीं उठाती है और इस कारण वो जो लड़का छुप कर देख रहा है, वो जब उसको देखता है कि उसने नहीं उठाया तो उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो उस दिन के बाद गुलदस्ते को भेजना बंद कर देता है। आप समझ रहे हैं, वो लड़का एक बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा था, लड़की के दिल को अपने उस गुलदस्ता भेजकर छू रहा था, लेकिन फिर भी उसका एक मकसद था कि ये लड़की के दिल में प्यार की जगह अपने लिए बनाना। तो वो मकसद जो है वो आ गया। अगर वो लड़का गुलदस्ते का फूल उसको लड़की को एक भेंट के रूप में देने के लिए फिर भी कंटिन्यू करता तो ना जाने उनके रिश्तों में आगे क्या मोड़ आता, किस तरह से वो फलते फूलते। मेरी बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, हंसी खुशी से भरने के लिए जो भी कर रहे हैं वो उस एक्शन को करना ही आपके जीवन का मकसद है। आप उस एक्शन को मकसद बनाएं। वो एक्शन से कुछ पाने का मकसद आपका बिल्कुल ना हो। अपनी कहानी से जोड़कर मैं कहूंगा कि गुलाब के फूल भेंट करना किसी को एक्शन के रूप में, वही अपने आप में आपका मकसद है। गुलाब भेजने के पीछे कोई मकसद नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, गुलाब के फूल भेजना ही आपका मकसद है। उस गुलाब के फूल को किसी को भेंट करने के पीछे कोई मकसद नहीं है। तो ये जो हमने एक समझ बनाई है, इसको अब रोजाना की जिंदगी से जोड़ के देखते हैं। आप हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो एक्शन कर रहे हैं, उन सब एक्शंस को करना, जिम जाना, वॉक पे जाना, डांस करना, वो एक्शन ही अपने आप में आपका मकसद है। आप उस एक्शन को करके अपनी सेहत में सुधार करें, आपका ब्लड प्रेशर कम आ जाए, आप ज़्यादा बेहतर अच्छे दिखने लगें, ऐसा कोई मकसद ना हो। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना ही पढ़ने का मकसद है। वो पढ़ाई करके कोई फर्स्ट नहीं आना चाहता, कुछ कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होना चाहता। इस तरह का बेकार का तनाव वो अपने दिलो दिमाग में, इस तरह के तनाव को बिल्कुल जगह ना दे।
पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने के लिए जो भी एक्शन करते हैं, वो एक्शन करना ही उनकी समझ है, वो एक्शन करना ही अपने आप में अपना मकसद है। उसको करके वो दूसरे के व्यवहार में बदलाव लाने की, ज़्यादा प्रेम पाने की, ज़्यादा हंसी खुशी से रहने की, ये वाला मकसद वो वहाँ से हटा दे। तो हर तरह के सोच विचार से मुक्त होकर जब एक्शन करना ही आपका मकसद हो जाता है, तो आपके पास बहुत ऊर्जा होती है अपने हर तरह के काम को अंजाम देने की, और रिश्तों में जो आनंद है, जो हंसी खुशी है, वो बढ़ती चली जाती है। और यही वो सही समझ है दोस्तों, जो रिश्तों के आनंद को, जीवन के आनंद को बढ़ाती है। अपने वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसको शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।